वो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुक्तेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवदत्त महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग में हमने पिछले 2 दिनों में गुरुदेव की कृपा से उनके श्रीमुख से निकले हुए अनमोल वचनों के ऊपर चर्चा करी। आइए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर और भी गुरुदेव के श्रीमुख से निकले अनमोल वचनों पर सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं, उनको व्याख्यान करके उनका गूढ़ अर्थ गुरुदेव जैसे एक शब्द में सारा सागर भर देते थे, गागर में सागर भर दिया करते थे। बहुत एक साधारण सा वाक्य गुरुदेव मुझसे फरमाते थे और उसकी गहराई में जाओ तो बहुत विशाल उसका अर्थ निकलता था। इस प्रकार के आइए अनमोल वचनों को देखें। गुरुदेव ने आज हमें अपने श्रीमुख से कौन सा वचन फरमाया। गुरुदेव फरमाते हैं, कल आखिरी वचन था कि प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है, कोई कटु वचन कहे प्रेम से हल करो। प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। अगर कोई कटु वचन कहता है हम उसे रिएक्ट कर जाते हैं, उसके कटु वचन के बदले और भी कटु वचन करने लगते तो बात बहुत बिगड़ जाती है। वह राग द्वेष बढ़ जाता है, विपरीत विचार आपस में टकराने लगते हैं और सारा माहौल ही खराब हो जाता है, तामसिक राजसिक बन जाता है। महाराज जी फरमाते कि सात्विक माहौल ताकि बनी रहे उसके लिए कोई भी हमें कुछ भी कटु वचन कहे, अपशब्द कहे तो हम उसे उसके शब्दों को सहन कर ले, करने के बाद प्रेम से हम उनके उस जो समस्या उस समय बनी होती है उसका हल करें। अगला महाराज जी आज फरमाते हैं, काल को हमेशा याद रखें। इस एक 5 शब्दों के इस वाक्य में बहुत एक महान सागर समाया हुआ है, बहुत विशाल इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या है कि हमें समझना चाहिए कि हम अजर अमर नहीं है। हमारा जीवन, आत्मा जरूर शाश्वत है, आत्मा अजर अमर है, परंतु हमारा जीवन अजर अमर नहीं है। पंच तत्व से बना हुआ शरीर ने जन्म लिया, कुछ श्वास इस शरीर के साथ भगवान ने संलग्न किए, उन श्वासों के पूरा होते ही हमारा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। यानी कि शरीर रूप से कोई भी हमेशा हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता। मौत आएगी एक दिन, काल आएगा। तो कहते काल को हमेशा याद रखो। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं आता। नहीं तो इंसान अपने आप को अगर समझ ले कि मैंने तो मरना ही नहीं है, संसार छोड़ के जाना ही नहीं है, हमेशा यही रहना है, तो उसकी अहम वृत्ति जाग जाती है और वो भौतिक दुनिया में, भौतिकता में ज्यादा फंस जाता है। संपत्ति बनाना, धन इकट्ठा करना है और संसारिक भौतिक पदार्थों को एकत्रित करना, संग्रह करते जाना। जितना वो भौतिकता की तरफ आगे बढ़ता है उतना ही वह परमात्मा से दूर होता चला जाता है। भगवान फरमाते थे महाराज जी गुरुदेव, या तो संसार में रम जाओ या परमार्थ में रम जाओ, या संसार में या परमार्थ में। एक समय में हम दोनों वस्तु को पा नहीं सकते। एक वाक्य महाराज जी हमेशा फरमाते थे, या संसार को बसा ले या बसा ले सनम।
मन है, भाव है, वृत्तियां है, एक समय में एक ही तरफ चल लग सकती है। ये दुनियावी बातों में फंसा ले, संसार के लोगों के साथ, संसार के वस्तुओं के साथ अटैच हो जाए, या फिर इनको त्याग करके हम केवल परमार्थ में लग जाए। दोनों के बीच में रहना, बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत तपस्या चाहिए, तप चाहिए। जैसे हमारे गुरुदेव ने किया, अपने परिवार को और भगत समाज को, दोनों के बीच में महाराज जी ने पूरा संतुलन बनाए रखा। संसार में रहते हुए महाराज जी बिल्कुल कमल के पत्ते की तरह निर्लेप रहा करते थे। ऐसा तो फोटो में कोई एक होता है, अवतारी पुरुष होता है। आम भक्तों के लिए, हम लोग के लिए महाराज जी की यही शिक्षा है कि काल को हमेशा याद रखते हुए भौतिकता से बचो। और जब हम काल को याद रखेंगे तो हमारी वृत्तियां परमार्थ के रास्ते में की तरफ हमारा ज्यादा रुझान होगा। हमें भगवान याद, उनका सिमरन हमारे अंदर बना रहेगा। सेवा के प्रति भाव बने रहेंगे, सत्कर्म के प्रति रुझान रहेगा, यानी कि पाप कर्मों से हम हमारा बचाव हो जाता है। जो अहंकार जीव के अंदर जागृत हो जाती है तो उससे जाने अनजाने पाप कर्म हो जाते हैं, और उन कर्मों का फल फिर जीव को भुगतना पड़ता है। इसीलिए अगर हम ये बात याद रखें, एक दिन हमने संसार छोड़ के चले जाना है, हमारे अंदर फिर विराग भाव पैदा हो जाती है। विराग में त्याग होता है। विराग आते ही हम संसारिक भौतिक चीजों को अंदर से त्यागने लगते हैं। जब संसारिक चीजों को त्याग देते हैं तब हमारे अंदर हृदय में प्रेम जागता है, अनुराग, ईश्वरीय प्रेम। प्रेम से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति संभव है। भगवान को भक्त केवल प्रेम से ही पा सकता है, और संसार में ऐसा कोई साधन नहीं परमात्मा को पाने के लिए। प्रेम आता है अभ्यास से, तपस्या से, त्याग से, विराग से। ये सब पाने के लिए हमें गुरुदेव के शरण में जाना होगा, उनके चरणों में जाकर उनके बतलाए हुए साधनों को अपनाना होगा। जब साधनों को अपनाएंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण की शुद्धता का मतलब हमारे अंदर अहम चला जाए। अहम के जाते ही हमारे हृदय प्रेम स्फुरन होगा, प्रेम जागेगा। इस प्रेम से ही नम्रता आती है, दीनता आती है, दासता आती है, और प्रेम से ही परमात्मा, भगवान, इष्ट, सदगुरु प्रसन्न होते हैं। और हम इस प्रेम से ही, प्रेम के वश ही उन्हें पाने में, उनके साथ अपने आप को अभेद करने में हम सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए महाराज जी हमेशा अपने श्रीमुख से वचनों में फरमाते हैं, ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखो, क्योंकि जब मौत आती है तो संसार छोड़कर जीवात्मा को जाना पड़ता है। तब केवल जीवात्मा के साथ सतगुरु भगवान होते हैं। अगर एक जीव ने जीते जी भगवान का भजन किया है तो भगवान के दूत उसे ले रहे हैं। धर्मराज उन्हें लेने आते हैं, नहीं तो यम के दूत आते हैं, बहुत कष्ट देते हैं और जीवात्मा को ले जा सकते हैं। इसलिए इन कष्टों से, पापों से बचने के लिए परमार्थ के रास्ता में, ताकि हम आरूढ़ रहे, परमार्थ के रास्ता में हम चलते रहे, उसके लिए काल को और ईश्वर को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। अगला वचन महाराज जी है, संसारिक बातों में दिल ना लगाए। हमारा उद्देश्य ये नहीं है छोटी छोटी बातों से ऊपर उठे। संसार में क्या होता है, संसारिक लोगों में, संसारिक का मतलब जो भक्ति नहीं करते, भगवत मार्ग के राही नहीं है। संसारिक लोगों में
तामसिक राजसिक बातें ज्यादा होती है। कामना, वासना, भोग, लोभ, मोह, अहंकार, सब संसारिक लोगों में ये बातें होती है। तो महाराज फरमाते कि संसारिक बातों में फंसना, दिल लगाना योगी बच्चे का उद्देश्य नहीं है। महाराज जी का फरमान है कि अगर गुरु योगी है तो शिष्य भी योगी है। योगी शिष्य के अंदर कौन से गुण होने चाहिए? योगी शिष्य को संसारिक बातों से बिल्कुल पृथक रहना चाहिए। जो मैं देखती हूँ हमारे गुरुदेव के मिशन में, गुरुदेव के चरणों में जितने भक्त होते हैं, गुरुदेव के आश्रमों में जाते हैं, यज्ञों में, जन्मदिन में, गुरु पूर्णिमा में और गुरुदेव के चरणों में जो वार्षिक सम्मेलन आदि होते हैं, महान यज्ञों में भक्त जब जाते हैं, संसारिक बातों से हमारे भक्त बहुत दूर रहते हैं। कोई किसी को संसारिक बात नहीं करता, केवल प्रभु जी की बातें, प्रभु जी की चर्चाएं, उनकी गुणानुवाद, उनके नाम की उनकी महिमा का ही गुण गाते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने अपनी शक्ति से अपने मंदिरों को इसी प्रकार सींचा है। तो गुरुदेव ने अपने ईश्वरीय जो शक्तियां उनको अपने प्रत्येक मंदिरों में व्याप्त किया हुआ है। प्रत्येक मंदिर महाराज जी के ईश्वरीय शक्तियों से ओतप्रोत है। खास धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कोई भी महापुरुष एक पल भी किसी स्थान पर रह जाए, युगों तक अपने अनुपरमान सात्विक अनुपरमान छोड़ जाते हैं। हमारे गुरुदेव ने जितने 50-60 आश्रम बनाए, एक तो स्वयं अपनी ईश्वरीय शक्ति से बनाए, ईश्वरीय कलाओं से तैयार करे, स्थापना करी आश्रमों की, और प्रत्येक आश्रमों में जाकर यज्ञ करते थे, कैंप लगाते थे और भक्तों के ऊपर बहुत ही रहमत बरसाते थे। तो यही कारण है महाराज जी के जितने मंदिर है, सभी मंदिर में आज भी महाराज जी की दिव्य शक्तियां व्याप्त है। और ऐसे मंदिरों में जब यज्ञ होते हैं, उन शक्तियों का प्रभाव आने वाले भक्तों पर पड़ता है। भगत गुरु की उस ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव से प्रभावित होते हुए अपने हृदय में प्रेम संजोए लेते हैं, अथाह ईश्वरीय प्रेम को भक्त प्राप्त करते हैं। ये सब गुरुदेव की अपार कृपा, रहमत का फल है। तो गुरुदेव के आश्रमों में जाकर भक्त या तो सेवा में जुट जाते हैं, या भजन में, या कीर्तन में, या सत्संग सुनने में, या गुरुदेव की महिमा सुनने में, महिमा गाने में, या गुरुदेव जो संसार के लोगों के कल्याण के लिए पूरे भक्त समाज को तन और मन से निरोगी बनाने के लिए जो योग के साधन सिखलाए, उनकी प्रदर्शनियां होती है और प्रदर्शनी में पूरा व्याख्यान होता है। अलग अलग आसनों से कौन कौन सी बीमारी चली जाती है, अलग अलग क्रियाओं से, अलग अलग प्राणायाम से कौन कौन सी बीमारियां चली जाए, उन सब की प्रदर्शनियां होती है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे मंदिरों में चलते हैं, जो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गुरुदेव चला गया। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अभी करनाल आश्रम में चंडीगढ़ के भक्त जो पिछले 25 साल से अमेरिका में टेक्सास में वहाँ उनका निवास रहा है, तो अचानक लिया है, भारत आए प्रभु जी का आशीर्वाद लेने, प्रभु जी योग की शिक्षा प्राप्त करने और प्रभु जी के चरणों के सत्संग का आनंद लेने के लिए आए। करनाल आकर उनका ये कहना, ये मानना है कि हमें आश्रम में आकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि महाराज जी नहीं है। कहते जो सिस्टम महाराज जी के समय चलता था आश्रम में, इसी आश्रम में बिल्कुल वो सिस्टम आज भी चल रहा है। सुबह की आरती, उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में भक्त नहा धोकर बाद में बैठना,
फिर आरती करना, योग करना, करवाना, क्रिया करनी, करवानी। उसके बाद अल्पाहार करने के बाद फिर आश्रम की सेवा करना, व्यवस्था देखनी। फिर दिन के समय पाठ पूजा, सत्संग, फिर मंत्रों का जाप, 11 माला का जाप। उसके बाद भोजन के बाद विश्राम, फिर शाम की साधना। उसके बाद फिर सत्संग शाम का जो यहाँ होता है। उसके बाद आरती पूजन के बाद फिर विश्राम में जाना। ये सिस्टम गुरुदेव के समय चलता था। आज भी ये सिस्टम चल रहा है। तो ये सिस्टम चलाने वाले कौन है? हम लोग नहीं है। शिष्य के अंदर क्या ताकत होती है? शिष्य का औकात ही क्या है? गुरु, पूर्ण गुरु, सामर्थ्यवान गुरु शिष्य के पेट में बैठकर शिष्य के द्वारा अपनी शक्ति से सारा व्यवस्था चला, सारा कार्य करते हैं। तो इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि हमारा भक्तों का उद्देश्य ये नहीं है संसारिक बातों में दिल लगाए, आश्रमों में संसारिक बातें करें। उसके बाद फिर छोटी छोटी बातें होती है। कोई किसी के बारे में कुछ कह देता है, अच्छा भला बुरा, छोटी छोटी बातें कहते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं कि छोटी छोटी बातों से ऊपर उठो, क्योंकि छोटी छोटी बातों में अगर हम फंस जाते हैं तो ध्यान में मन नहीं लगता। ध्यान वही है जहाँ आपको शून्य अवस्था की प्राप्ति हो। आप विचारों से ऊपर शून्य में चले जाए, तब आपका ध्यान लगता है। जब आप शून्य में चले जाते हैं, शून्य में जाते जाकर जहाँ आपकी चित्त की वृत्तियां बिल्कुल रुक जाती हैं, चित्त की वृत्तियां चित्त में लय हो जाती हैं, उस समय आपको एक शांति और आनंद की अवस्था की प्राप्ति होती है। उस अवस्था में आपको ऐसा लगता है गुरुदेव मेरे अंदर ईश्वरीय शक्ति के रूप में विराजमान। उस अवस्था में आप गुरु के प्रेम में, गुरु के चरणों के प्रति आपकी वृत्तियां आकर्षित हो जाती है। और आकर्षित होने के बाद फिर आप गुरु के प्रेम में एक आनंदमय दिव्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, जहां आपको ब्रह्मानंद रस की प्राप्ति होती है। तब होता है जब हम संसारिक बातों से हटकर केवल गुरुदेव के चिंतन में रहते हैं और ध्यान में बैठते हुए हम एक शून्य अवस्था में चले जाए। एक तो ऊपर का मौन है, वाणी का मौन है, एक अंदर का मौन है, मन का मौन। मन जब मौन में चला जाता है उस समय आपको एक आत्म अवस्था की प्राप्ति होती है। वो अवस्था जब आप पालोगे तभी उस अवस्था की आपको महत्ता अनुभूत होगी। उस अवस्था के बारे में आपको ज्ञान होगा। वो कौन सी अवस्था है? ईश्वरीय दिव्य अवस्था है। ये तो गूंगे के गुड़ के समान है। जिस प्रकार गूंगा गुड़ खा के उसका स्वाद नहीं बता पाता, उसी प्रकार अभ्यासी जब उस शून्य अवस्था में चले जाते हैं, उस अवस्था में अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। उस समय अभ्यासी अपने आप में नहीं रहता। उस समय अभ्यासी पूर्ण रूप से गुरुदेव की ईश्वरीय स्वरूप में लीन हो जाता है, तो उसे ईश्वरीय स्वरूप की आनंद की प्राप्ति होती है। जब इस प्रकार की अवस्था बन जाती है तो हम लोग संसारिक छोटी बातों में उलझते नहीं है। कोई भी गलती करता है, एक बार को तो सोचते हैं कि ये गलत कर रहा है, परंतु अंतरात्मा एकदम उसको माफ कर देती है। क्षमावान अंदर एक भाव पैदा हो जाती है। और क्योंकि अभ्यास करने से आत्मा इतनी ऊपर उठ जाती है कि अगले की गलतियों को एकदम उसकी अच्छाइयों को देखते हुए गलतियों को वो आत्मा माफ कर देती है। क्षमा कहता ना कि शील, जो योगी बच्चे होते हैं क्षमावान होते हैं, शीतलता उनके अंदर होती है, शील होते हैं, वो संयमी होते हैं, संतोषी होते हैं। ये तब होता है कि जब आप अभ्यास कर करके, तप कर करके, स्वाध्याय कर करके आप अपने अंतःकरण को ऊपर उठा लेते हो।
ऊपर जगा देते हो। उससे क्या होगा, अगले की ऋणात्मक बातें आप छोड़ देते हो, उसकी धनात्मक बातें पकड़ लेते हो और आप उसे क्षमा कर देते हो। आपके हृदय उसके प्रति प्रेमा भक्तिमय हो जाता है। और ये केवल और केवल पूर्ण गुरु सामर्थ्यवान गुरु के शिष्य जो कार्यों के अभ्यास करते हैं, उन्हीं के अंदर ऐसे भाव होते हैं। गुरुदेव एक ही हमारे लिए उपदेश है कि अभ्यास करके इतने ऊपर उठ जाओ कि छोटे संसारिक छोटी बातों में आपका मन फंस जाएगा। छोटी बात में अगर आपका मन फंस जाएगा, बाद में जब आप बैठोगे खाली नहीं हो पाओगे। जब तक ध्यान में खाली नहीं होते हो तब तक ध्यान नहीं लगता। आप जैसे किसी ने आपको एक अप्रिय बात कह दी, आपके दिल को चुभ गई, जब आप ध्यान में बैठोगे उसकी बात बार बार आपके ध्यान में आएगी, फिर आप ध्यान नहीं कर पाओगे, उसी बात में उलझे रहोगे, टाइम पास होता जाएगा, उस समय बहुत परेशानी आती है। इसलिए छोटी बात में उसके मत, कोई कुछ कह देता है उसको, उसकी नेगेटिविटी को मत देखो, पॉजिटिविटी को देखो, क्यों कहा ऐसा, क्या कारण है। और फिर सबसे बड़ी बात है, जब हम अपने अंदर अपने गुणों को देख लेते हैं तो हमें किसी की बात का हमारे पर रिएक्शन नहीं होता। हाँ, किसी की बात का रिएक्शन तब होता है, हमारी अहम तक टकराती है, जब हम अपने आप को दूसरों से बहुत ऊंचा समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल निर्दोष है, हम सर्वगुण संपन्न है, अगला दोषी है। वो कुछ कह देता है तो हमारा अहम टकराता है। ये कौन समझता है ऐसा, जिसका अहंकार होता है। जो अहम अपने अहम को जगाए रखता है, वो अपने आप को सब कुछ सबसे ऊपर समझता है, सबसे ऊंचा समझता है। ऐसे लोग कई बार गुरुदेव के चरणों में आए, उन्होंने गुरुदेव के साथ ऐसा व्यवहार करा जैसे साधारण व्यक्ति से की जाती। जब चले गए, मैंने पूछा, महाराज जी आप जी इतने महान है, वो व्यक्ति कैसे आप जी के साथ साधारण जैसे व्यक्ति से बात करते हैं, ऐसे बात करके चला गया। कहते सोनिए, ये अज्ञानी मूर्ख होते हैं, तो मूर्खों को मैं क्या कहूँ, इसलिए मैं मौन रहता हूँ। जितनी उनकी, मैं क्या अज्ञानी मूर्ख का मतलब, कहते हैं अहंकारी है, वो अहंकार में लदा हुआ है। अपनी अहंकार वाली जो बूंदे हैं, भाव है, मेरा आगे छोड़ गया, मैं तो जान गया। कहते मुझे क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी अहंकार युक्त बातों से। गुरुदेव शांत शीतल, ऐसे का एक दृष्टांत आता ना, वो रामनाथ प्रभु जी के योग दिव्य दर्शन में प्रभु जी सत्संग कर रहे थे, एक अंग्रेज आया, पश्चिमी कल्चर संस्कृति थी, वो आकर चेयर पे कुर्सी में बैठ गया रामनाथ प्रभु जी के सामने। वह तो सारे चरणों में बैठे रहते, उनको तो पता है कि ये तो महान प्रकाशमान सूरज, अनंत सूरज को प्रकाशित करने वाले महान योगी, परंतु इनके चरणों की छोटे चीटियां, उनको पता ही है इस बात का, परंतु उसको ज्ञान नहीं था। अंग्रेज को ऊपर बैठ गया कुर्सी में। भगत ने कहा, शायद भगत राम नारायण वकील, उन्होंने कहा श्याम नारायण वकील ने कि भाई ये गुरु लोग है, बहुत शक्ति के मालिक है, गुरु लोग के सामने ऊपर नहीं बैठा करते, जमीन पे बैठा करते। उसको उठा दिया, जमीन में बैठने के लिए कहा, उसको फिर भी नहीं समझ पड़ी। प्रभु जी ने श्याम नारायण को रोका, कहते यार बैठने दे, उसकी समझ यही तक है। यानी कि जिसने गुरु की कृपा की, बूंद को नहीं पाया, उससे गुरु को क्या जाना, गुरु क्या चीज है। जिसने गुरु की कृपा की बूंद को पा ली, उसके लिए गुरु भगवान है। एक बार महाराज जी ने मुझे करनाल में 95 जब उद्घाटन हो गया आश्रम का, जहाँ सत्संग चल रहा था, बहुत पूरा हॉल भरा हुआ था, बताए थे मुझे, अचानक मैंने खड़ा कर दिया, कहते जयंती बोलेगी। मुझे पता ही नहीं कि भाई गुरु के सामने योग के ऊपर बोलना, कैसे बोलूं, बिल्कुल कुछ अकल नहीं थी। तो गुरुदेव की आज्ञा, उनकी आज्ञा के आगे तो सब कांपने लगते हैं, बोल ही नहीं सकते कुछ भी।
ना तो कहने की किसी हिम्मत ही नहीं पड़ती। ठीक है माँ जी, अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी। हाथों के मैं खड़ी हो गई कोने में, आंखें बंद कर ली, माथा प्रणाम करा गुरुदेव को। फिर मैंने ना महाराज जी के नाम के आगे सारे भगवानों के एडजेक्टिव लगा दिए। क्या लगाया? प्रभुओं के प्रभु, महाप्रभु, दीन दयालु, दीना बंधु, भक्त बत्सल, शरणागत पालक है, दीनानाथ, महान, गुरु के गुरु, योगेश्वर, मेरे प्राणाधार गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में ये दासी नतमस्तक कोटि कोटि प्रणाम करती है। प्रणाम करके बस महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि भाई अपनी बीती सुना, फिर तेरी जीवन की बीती पे तो कैसे आई, कैसी घटनाएं हुई। फिर मैंने प्रभु जी की कृपा से 20-25 मिनट बोली जो अपने साथ बीती हुई थी, बोल के फिर प्रोग्राम खत्म हो गया। इसी रूम में महाराज जी आए जैसे दीवान में बैठे, तो एकदम मुझे बोले जयंती को बुलाओ। मैं तो डर गई कि आज तो पटास बनेगी, मुझे क्या डांट पड़ेगी आज तो। मैं तो बैठी महाराज कहते सोनिए, देख तू हमें दुनिया के आगे कहती है तो भगवान है, जो भगवान है, जो गुण भगवान के नाम के आगे बोले जाते हैं, वो गुण तो मेरे आगे बोल रही है। मैं चुप हो गई, मैंने कहा आप तो हुई वो, मैं क्या बोलूं, आप तो हुई, आप तो हुई भगवान। कहते सुनिए, तेरे लिए मैं सब कुछ हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु भगवान, भगवान सब कुछ तेरे लिए। कहते जो अज्ञानी लोग बैठे थे हॉल में, उनके लिए थोड़ी हूँ मैं भगवान। ये बात माने क्या कहते, मैं चुप हो गई। कहते सुनिए, ये इंकारी लोग आ जाते हैं अंदर, और इनके लिए मैं नर हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। क्योंकि मैंने तुम बच्चों को जो मेरे सेवा में, मेरी भक्ति में समर्पित हो, तुम बच्चों को मैंने अपना रूप दिखा दिया, अंदर का झलक दे दी, मेरे अंदर की मैं क्या हूँ। पर इनको थोड़ी मैंने दिया। कहते पापिया आत्माओं को एकदम झलक कैसे दिखा दे, तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। एकदम मैं चुप हो गई। कहते आगे के लिए ना ऐसे ना बोला कर, ये तो भगवान है। मैंने कहा महाराज जी क्या बोलूं, ऐसे करा कर, आदरणीय स्वामी जी प्रणाम। आदरणीय स्वामी जी प्रणाम। फिर तुरंत बोल रहा था, बोला कर, भगवान को ना करा कर। मैं पत्र लिखती थी ना महाराज जी को, पहले पेज का आधा आधा हिस्सा इन्हीं से ही, श्री श्री योग योगेश्वर, अनंत कलाधारी, कलिवल नाशक, दया के सिंधु, कृपा के सिंधु, करुणा के सागर, प्राणों के रक्षा करने वाले, मेरे जीवन आधारे, मेरे प्राण आधारे, क्या का कुछ है आप के चरणों मेरा कोटिश कोटिश लाख लाख रोम रोम श्वास श्वास प्रणाम स्वीकार को। आधा पे तो इन बातों लिखती थी, उसके बाद फिर अपनी कहानी लिखनी। हर हफ्ते मेरा पत्र मायके चले जाता था, महाराज का आशीर्वाद पत्र मेरे को आता था। एक बार ऐसा हुआ कि पूरे 10 दिन हो गए, ना महाराज का पत्र आया ना मेरा पत्र गया। फिर मैंने एक डांट का पत्र भेजा मेरे को, कहते क्या बात है, तुम्हारा पत्र क्यों नहीं आया। यानी कि पत्र के द्वारा महाराज जी हमें संसार के, हमारी वृत्तियों को संसार की उलझनों से हटाकर अपने चरणों से कनेक्टेड रखना चाहते थे। पत्र का ये अर्थ होता था, क्योंकि मैं जब पत्र लिखती थी उस रात तो हमारे के नजारे आते थे। पत्र लेके पोस्ट कर दिया, फिर मैं कैलकुलेट करती थी, फिर मैं क्या करती थी, वो जवाबी कार्ड भी साथ ही भेजती थी। वो एनवलप में, पत्र लिखा एनवलप के अंदर इनलाइन लेटर होता था हमारे टाइम में, नीला नीला अंतरराष्ट्रीय वो पत्र, इनलाइन लेटर, देशीय पत्र, अंतरदेशीय पत्र, उसके अंदर अपना एड्रेस लिख के और फोल्ड करके उसमें डाल दे, ताकि पत्र मिलते हमारी फटाफट जवाब दे और पोस्ट कर दे। मैं फिर कैलकुलेट करती थी, तीसरे दिन चिट्ठी पहुंची, अगले 5वें दिन मेरे पास जवाब आना चाहिए। और डाकिया को मैं राह देखती रहती थी, जैसे डाकिया आता था मैं डाकिया को पूछना कि भाई मेरे मेरे पत्र लाओ, और 90% डाकिया दे देता था मेरे को, 10% डाकिया देता नहीं था ना, मैं बहुत परेशान हो जाता।
पटाकिया को कहती थी मैं कि कल मेरा पत्र लेके आना। कहते अच्छा मुन्नी, मैं कहाँ से लाऊंगा, जो पत्र मेरे पास आएंगे मैं वही तो दूंगा। तो इस पर ऐसे करके महाराज जी ने मुझे पूरे वहाँ मोता में थे, और वहाँ महाराज ने पूरे 10 दिन का मौन रखा था। ऐसे एक इतनी ऊंचा, जमीन से 6 फुट ऊंचा, लकड़ी के 4 वो पिलर गाड़ के, उसके बाद छोटा सा लकड़ी का कमरा बनवाया। सीढ़ी से चढ़ के उस छोटे से हट हट टाइप कमरे में महाराज जी 10 दिन पूरा मौन में रहे। भगत जो ना बाहर से रोटी पकड़ाते थे, भोजन पकड़ाते थे, पानी देना, और लिख के इशारा में बात करते थे। उससे महाराज जी के अंदर बहुत पावर थी, बहुत पावर लिया। फिर क्या करा, वहां से जैसे मौन खोला, मौन खोलने के बाद मेरे को 10 पेज के मतलब डबल साइड करके 10 पेज के पत्र लिखा। पत्र में इतना ज्ञान, मैं मतलब वो पत्र बार बार पढ़े जाऊं, एक एक दिन में मैंने 5-5 6 बजे पढ़ू, मेरा दिल ही ना भरे। एक हफ्ते के बाद महाराज जी आज मैं दिल्ली रहती थी, दिल्ली आश्रम में, उस साल महाराज जी मेरे को नहीं ले गए थे, सूरत बहन जी को ले गए थे। और गोरा जी वगैरह वहां था सेवा में। आके कहते हैं, वो मुस्कुराए मेरे को देख के, कहते भागवत गीता मिल गया। मैं समझ नहीं में क्या कह रहे महाराज जी। कहते गीता मिल गया तेरे को, गीता। मैंने कहा, फिर मैं समझी, मैं कहा हाँ महाराज जी। कहते पढ़ लिया गीता। मैं कहा हाँ महाराज जी। कितना बार पढ़ा। मैं कहा महाराज जी एक दिन 5-5 चीजें पढ़ती रहती थी, मेरा दिल ही नहीं भरता था। इतना प्यारा, इतना उपदेश। तो ये जो ये जो इस प्रकार का जो महाराज जी हमारे साथ पत्र का जो व्यवहार रखते थे ना, इससे क्या होता, हमारी आत्मा हर पल महाराज जी में खींची रहती थी। भाई यही चाहते थे, मैं अगर कहीं बाहर चला गया, हम लोग तो महाराज जी के फिजिकल फॉर्म में उसके प्रति अट्रैक्ट रहते थे। फिजिकल फॉर्म मेरे सामने नहीं है, साकार रूप में महाराज जी होता चले गए। महाराज जी ये ये माना कि भाई मेरे पीछे, मेरे साकार स्वरूप के पीछे मेरे बच्चे के संसारिक बातों में तो नहीं फंस जाएंगे। इसीलिए हमारे मन को अपने चरणों के प्रति जोड़े रखने के लिए, अट्रैक्ट रखने के लिए महाराज जी ने हमें पत्रों का सिस्टम चला रखा था। और पत्र बहुत भक्तों के पत्र आते थे, भक्तों के कष्ट की घड़ियों में भगत पत्र लिखते थे, पोस्ट करते ही उनका कष्ट हल हो जाता था। सैकड़ों भक्तों का ऐसा दृष्टांत है। और फिर महाराज जी हमें पत्र जो होते थे, हम कहते थे इन पत्रों का ना वो लिखो, समरी बनाओ। बताओ समरी बनाने का क्यों करा हमारे जी ने ऐसा, क्योंकि ताकि हमारे लोगों को ज्ञान हो जाए, भगत कैसे कैसे प्रार्थना करते हैं महाराज जी को, महाराज जी कैसे कैसे उनके पर कृपा करते हैं, और भक्तों के कितने उच्च भाव भगवान के प्रति, वो भाव का, ताकि हमें ज्ञान हो जाए हमारे अंदर भी महाराज जी के प्रति, गुरु के प्रति ऐसे भाव जागृत हो। यानी कि महाराज जी ने हम लोग की आत्माओं को गढ़ने के लिए बहुत युक्तियां लगाई, बहुत सेवा दे, प्रसाद खिला, उपदेश दे, पत्र लिख, पत्र की डायरी बना। फिर बहुत भक्तों को के लिए महाराज हमसे जवाब भी लिखवाते थे। फिर महाराज जो जवाब लिखते थे, हम उन जवाब को भी डायरी करते थे। इन्हीं मतलब ये क्यों, क्योंकि महाराज जी नहीं चाहते थे हमारी बेटियां संसारिक हो। तब तो हम बहुत छोटे थे, 22-23 साल की उम्र थी, मैं क्या पता था सारा जीवन इस प्रकार महाराज जी के चरणों में ही व्यतीत हो जाएगा। महाराज तो दूरदर्शी थे, और उन्होंने शायद संकल्प किया कि इस बच्ची को आजीवन सेवा में लेना है, इसलिए मुझे शुरू से उसी ढंग से पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि संसार में मन फंसे ही ना। यही वचन आज मैं देखती हूँ मेरे जीवन में सत्य उतरी है। संसारिक बातों में दिल ना लगाए, तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठो। जीवन में छोटी मोटी बातें किसकी नहीं होती, क्योंकि महाराज जी कृपा रही, उन्होंने अंदर से अंतर आत्मा को उनके चरणों के साथ ऐसे स्ट्रॉन्ग वेव्स के साथ जोड़ दिया,
छोटी मोटी बातें मेरे को असर नहीं करती। मेरे साथ है शकुंतला बहुत रहती है सेवा में, वो देखती रहती है मेरे व्यवहार को, मेरे लाइफस्टाइल को। मुझे कहती है कि धन है आपकी बर्दाश्त शक्ति, कि इतना बर्दाश्त करते हो। मैं क्यों, क्या बात है? कहते हैं कोई कुछ भी कह जाता है और आप इतना एकदम स्ट्रांग रहती हो, फिर आप उसके साथ प्रेम से व्यवहार करती हो। ऐसा हम तो नहीं कर सकते। कोई हमें जरा सा कुछ कह दे, हम तो 10 बारी उसके तरफ मुंह फेर देंगे, हमने नहीं बात करनी थी। फिर आप फिर भी उसको बुला लेते हो, पता नहीं आप किस मिट्टी के बने हो, आपको किसी का कोई बातों का कोई असर नहीं होता। ये क्यों? सच कह रही है वो, पर ऐसा मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, हो जाता मेरे से। मतलब मेरे अंदर क्षमा बहुत जबरदस्ती आती है। कोई कुछ कर देता तो मैं नहीं, इसको क्षमा करूं, इसको सुधारूं, इसको समझाऊं। वही बात है ना कि कल के प्रवचन में महाराज जी क्या फरमाया, ये तनु मारे जुतियां पैर होना दे चूम। गुरुदेव का फरमान। जुतिया का मतलब कोई तुम्हें अपमानित भी कर ले, तुम्हें भला बुरा भी कह दे, परंतु फिर भी पैर होना दे चूंगा। मैं ये नहीं कि उनके पैरों में जाकर मैं सिर दे दो, सिर तो एक ही को देना, गुरु को देना है। यानी कि उनके आगे तुम नम्र बन जाओ, सॉफ्ट बन जाओ। ये सब हमारे के प्रवचन महाराज जी, इन बातों पे, ये सब अनुभवी ज्ञान, इन बातों को महाराज जी ने अपने जीवन में उतारा। देखो महाराज जी की शुद्धि की बात, माता जी के परिवार वाले महाराज जी उल्टी पुल्टी बोलते थे, कहते क्या है, हमारी बहन से शादी कर ली और एक एक साल गुरु के पास चला जाता है, बहन का परवाह ही नहीं करता, बहन घर में पड़ी रहती है, ये वो है। अगर गुरु के चरणों में इतनी सेवा करनी थी तो हमारी बहन से शादी क्यों करी? ऐसी उल्टी पुल्टी बात करी। महाराज जी सुन के पता चल जाता था हमारे को, भाई बस रहते थे। क्या हुआ फिर उनके घर में ना संतान नहीं होते थे, उनके, हाँ, उनके माता जी के भाई के घर में संतान नहीं होते थे। तो जब बहुत परेशान हो गए तो उनको मुझे पता चला ब्रह्मराज जी के अंदर बहुत शक्ति है, ब्रह्मराज जी बहुत दिव्य शक्ति के मालिक है। तो ब्रह्मराज जी के चरण में गए ऋषिकेश, कहते प्रभु हमारे घर में ना संतान नहीं होते, आप कृपा करें। कह प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी तो जानी जानते, कहते हम क्या कृपा करें, तुम मेरे बच्चे की निंदा करते हो, अब क्या क्या कृपा करें? कहते प्रभु क्षमा कर दो हमें। कहते क्षमा तो वही करेगा, वही करेगा। अब वो उनका तो दामाद है, दामाद से आगे कैसे कौन पूछ सकता है? फिर वही बात हुई, मरता क्या नहीं करता। कहते अब क्या करें? हाँ, अब क्या करें कि प्रभु जी ने कहा ऐसा करो, उसके अंगूठे को धो के उसके जल को माई को पिला दो और गर्भ आ जाएगा, बच्चा हो जाएगा। मत्था टेक के चले गए, जाके उन्होंने महाराज के चरण में गए, प्रार्थना करी, ऐसे ऐसे गुरुदेव ने आज्ञा दी कि आप अपने, एक तो हमें आप बख्श दो और अपने अंगूठा दे दो, हमने आपके अंगूठे को वो कर और वो जल पीना। हमारे के दो ऐसे थोड़ी होता है, अब साले है, सालों को प्रभु जी कैसे ऐसे अलाउ कर दें? महाराज जी बहुत चतुर से जान रहे, गुरु तो देखते रहते, परीक्षा लेते हैं। मैं शिष्य को देखता हूँ, ये कितना अपने आप को खुदा समझता है, कहाँ जाता है। गुरु बहुत परीक्षा लेते हैं, हम लोग भी बहुत घड़ी घड़ी परीक्षा लेते थे, तो हम लोग तो हमेशा फेल ही होते रहे। उन्होंने अपनी कृपा से पास कराया, पास कभी नहीं हुए, फेल ही फेल रहे। खैर उनकी कृपा से जीवन चल रहा है। फिर प्रभु जी ने क्या करा, गुरुदेव ने प्रभु जी के चरणों से एक पुष्प ले आए, पुष्प लाकर कहा कि इसको जल में डालो और उस जल को देवी को पिलाओ, प्रभु जी कृपा हो जाएगी। उन्होंने ऐसे करा, उसके बाद फिर बच्चे हो गए। उसी प्रकार उनके घर में गाय मर जाती थी, बीमार हो जाती थी, मर जाती थी, बड़े परेशान हुए। जब उन्होंने महाराज जी की शक्ति को जान ली, ये तो बहुत शक्ति वाले हैं, हमारी बहन के प्रति हमारी बहन हुई बहुत शक्ति वाले। फिर उन्हें प्रार्थना करी, ऐसे में गाय मर जाती है। महाराज जी ने
बहुत सहज भाव से कह दिया कि तुम्हारे घर में टूटी जुत्ती है ना, जुत्ती को गाय के गले में डाल दो, जुत्ती को पिलो के रस्सी से बांध के गाय के गले में डाल दी, गाय बच गई। एक बात है ना कि नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ हुआ सच हुए, जे मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ हुआ सच हुए, यानी कि भगवान का भोला भगत है, जो कह देता है उसका नाम लेके वही सच हो जाता है। महाराज जी ने हमेशा, मैंने यही देखा, इतने भयंकर रोगी आते थे, इतने कष्ट पीड़ित लोग आते थे, जैसे आके मथा टेकना, मैंने कहा अरे यार तेरे को तो कुछ भी नहीं है, चल साधना कर, योग कर, प्रभु कृपा करेगी। वाकई वो देखते देखते ठीक हो जाता था। ऐसी शक्ति प्रणाली हमारे गुरुदेव हुए। तो अगली है कि 9वां वचन, दूरदर्शी बने। दूरदर्शी का मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, कि कोई काम करने के पहले उस काम का रिजल्ट क्या होगा उसको सोचते हुए काम करो। हमारे गुरुदेव तो दूरदर्शी थे, उन्हें पता था कि हमने किस बच्चे को विदेश में डालना है, किसको ब्रह्मचर्य जीवन देना है, उसी ढंग से उसको उपदेश करते थे। जिसको प्रभु जी ने गिरस में डालना है उसको गिरस की प्लस पॉइंट बताते थे, जिसको ब्रह्मचर्य जीवन में डालना है बैचलर, उनको महाराज जी ऐसे प्रवचन करते थे, क्योंकि कुमार को पता है मैंने इस घड़े को छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, लंबा बनाना है, चौड़ा बनाना है, उसी ढंग से वो घड़ते हैं। गुरु को पता था, गुरु दूरदर्शी होते हैं, गुरु को पता होता है कि मैंने इस बच्चे को के अंदर क्या संस्कार है और इस बच्चे को मैंने क्या लेके जाना। दूरदर्शिता, ये दूरदर्शिता कब आती है? जब आपके अंदर वितंबरा प्रज्ञा बुद्धि जाग जाती है। वितंबरा प्रज्ञा बुद्धि एक बहुत सूक्ष्म ईश्वरीय बुद्धि होती है। वो बुद्धि तब जागती है जब आप मन में अपनी यात्रा को अंतर्मुखी करते हैं, और जीवित अवस्था में भी, लिविंग अवस्था में भी आपकी वृत्तियां उसी भगवान से जुड़ी रहे, संसार में ना बचे। तो आप ऐसे चलो कि आपको न दाएं का पता चले न बाएं का पता चले, आप हम लक्ष्य की तरफ आगे चलो। इसे सब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन माइंड, मन की एकाग्रता। मन आपका जितना एकाग्रित होगा उतना ही आप भगवान के दर्शन करने में सक्षम होंगे, और आप की जो ईश्वरीय बुद्धि है, वितंबरा प्रज्ञा कहते हैं उसको, वो बुद्धि जाग जाती है। उस बुद्धि से आपको आपके दूरदर्शी बन जाता है, यानी कि उस बुद्धि से आपके इंट्यूशंस क्रिएट हो जाते हैं अपने आप। तो वो इंट्यूशंस सारी ईश्वरीय होती है। वो इंट्यूशंस आपको कौन देता है? आपकी अंतरात्मा। अंतरात्मा क्योंकि आपकी शुद्ध है, अंतरात्मा तो सबकी शुद्ध है, वो तो परमात्मा जुड़ी हुई है, उसकी जो इंस्पिरेशन होती है वो बिल्कुल सही होती है। जिसकी वितंबरा प्रज्ञा जाग जाती है तो उसकी अंतरात्मा बिल्कुल उसको सही गाइड देती है, उसको सब पता चल जाता है मेरे साथ क्या होने वाला है, मैंने क्या करना क्या नहीं करना। कोई भी काम करने के पहले उसकी प्लस माइनस, गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट देकर वो कार्य को करता है। तभी महाराज जी ने फरमाया कि दूरदर्शी बनो। और लास्ट 10वां वचन, इसके बाद सत्संग आज के लिए समाप्त करूंगी, क्योंकि समय हो चुका है, 7 बजे चालीसा के समय होता है। और 10वां वचन बहुत प्यारा है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैरागी की ओर बढ़ते जाए। विद एज वैराग, समस्त संसार के लिए अपने शरीर को लगा दो। आत्मा मन बुद्धि भगवान के लिए, परंतु शरीर संसार के लिए लगा दो। इतना बड़ा एक इतना महान गूढ़ रहस्य में ये प्रवचन जो महाराज जी ने वचन कहे,
जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैराग्य की ओर बढ़ते जाए। आयु जब बढ़ती जाती है इसका मतलब क्या, हम लोग मौत के नजदीक जा रहे हैं। एक दिन गया, एक दिन मौत के नजदीक जाने का दिन कम हो गया। ऐसे कैसे एक एक दिन बीता जाए हम मौत की तरफ जाते हैं। और आयु के साथ चलता है ये, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए विराग का क्या मतलब, सब कुछ होते हुए ही उनमें आसक्ति मत रखो, अटैचमेंट मत रखो, डिटैच रहो, अनासक्त रहो, इसको विराग कहते हैं। ये नहीं कि भाई घर संसार छोड़ के जंगल में चले गए और वहां जाके इच्छा में डूबे रहे, वो वैराग नहीं है। वैराग है सब कुछ है आपके पास, धन दौलत संपत्ति परिवार सब कुछ, विद्या एजुकेशन एवरीथिंग आपके पास है, परंतु फिर भी आप किसी में अटैच नहीं, आपका मन किसी के साथ आसक्त नहीं, उसको कहते हैं वैराग अवस्था। कहते हैं संसार में जिसके अंदर इच्छा कामना वासना नहीं है वो सबसे बड़ा शहंशाह है। महाराज जी हमेशा फरमाते थे, चाह मिटी चिंता गई, चाह है चिंता है, चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, मन को कोई परवाह नहीं, चाह को कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, मस्त, चाह को कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। और एक बहुत बड़ी बात कही महाराज ने, फकीर सोई जिन्नू फिकर ना कोई। कोई फकीर है जिसको कोई फिकर नहीं है कि फकीर सामने बैठा हुआ है। क्यों फिकर नहीं है? क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं है। वो कहता है सब कुछ देने वाला भगवान है, वही देगा वही करेगा, इसी का काम है, मैंने कुछ नहीं करना। ऐसा बंदा मस्त रहता है। इसलिए कहता है कि महाराज जी फरमाते विराग, विराग में रहो, अटैचमेंट मत रहो। अटैचमेंट दुख का कारण है, इच्छाएं जन्म मरण का कारण। इच्छा मत रखो, तुम्हारे ललाट में जो लिखा है वो मिलेगा, आगे रेखा को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए हम अपने कर्मों से अपनी भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्म करोगे भाग अच्छा बनता जाएगा, भाग अच्छा बनेगा, जो भाग में लिखा होगा मिलेगा आपको। कौन आपकी रेखा को मिटा सकता है? इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं, कल फिर इसके आगे चलेंगे। और आज के लिए सबको मेरा नमन, गुरुदेव के चरणों में लाख लाख कोटि कोटि बार प्रणाम। हो सदगुरुदेव भगवान गुरु योगेश्वर महापुर रामलाल जी की जय हो। सतस्वरूप देवदयाल भगवान की जय।